पड़ोस की छोटी सी लड़की माही ने खिड़की खोली और उड़ते कछुए को देखकर डर से चीख पड़ी। छोटू ने तेजी से कछुए को पकड़ लिया और माही को शांत किया। पिताजी के जाने के बाद माही ने पूछा कि यह उड़ने वाला क्या था। छोटू ने अब सच छिपाने की बजाय माही को कछुए की पूरी कहानी बता दी। इस जादुई कछुए को देखकर दोनों ने मिलकर इसे छिपाकर रखने का फैसला किया। लेकिन एक दिन कछुआ अलमारी से निकलकर रसोई में चला गया। पिताजी ने गलती से कछुए पर पैर रख दिया और गिर पड़े। फिर भी वह उठकर खाना बनाने लगे, लेकिन कछुआ फिर से हवा में उड़ने लगा और पिताजी के ऊपर मंडराने लगा। तभी पिताजी की चम्मच से टकराकर वह नीचे गिर गया और लगभग चाकू से कटते कटते बचा। कछुआ गुस्से से लाल हो गया और वहाँ से चला गया। पिताजी ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया जो अब काला पड़ चुका था। वह हैरान थे कि यह सब क्या हो रहा है। छोटू को डर था कि कछुआ अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वह उसे लेकर समुद्र के किनारे गया और उसे वापस समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कछुआ अपनी आंखें झपकाकर छोटू से उसे न छोड़ने की गुहार करने लगा। छोटू ने दिल कड़ा किया और वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका मन नहीं माना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटू ने उसे डांटा और तेजी से भागकर एक दीवार के पीछे छिप गया। तभी एक ट्रक कछुए की ओर आता दिखा। छोटू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कछुए को बचा लिया। कछुए का इतना प्यार देखकर छोटू ने फैसला किया कि वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस रात माही एक अखबार लेकर आई जिसमें एक डरावने राक्षस की तस्वीर थी। उसने छोटू को बताया कि यह कछुआ वही राक्षस हो सकता है। छोटू को यकीन नहीं हुआ। उससे लगा कि माही जलन के मारे ऐसा कह रही है। लेकिन अगली सुबह कछुआ एक बैल जितना बड़ा हो गया था। छोटू हैरान रह गया। अखबार में छपे उस राक्षस से बचने के लिए छोटू ने अपने दोस्तों को बुलाया। रात के अंधेरे में उन्होंने कछुए को चादर में लपेटकर एक स्केटबोर्ड पर रखा और नदी के किनारे एक छोटे से लकड़ी के घर में छिपा दिया। कछुआ मासूमियत से अपनी बड़ी आंखें खोले हुए